हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर में अभी हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 9.24 स्पेशल टाइप सीरीज। कुछ क्वेश्चन हम उसके डिस्कस कर चुके हैं, आगे के क्वेश्चन अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस किया था। क्वेश्चन 6 के अंदर हमने nth टर्म को भी वेरीफाई किया था और ये हर क्वेश्चन में हमें कर लेना चाहिए कि जो हमने nth टर्म निकाली है वो हमारी सही है या नहीं है, क्योंकि वेरिफिकेशन से बेनिफिट ये होगा कि अगर क्वेश्चन के अंदर आगे कोई मिस्टेक आने वाली है तो उसी पॉइंट पर वो सॉर्ट आउट की जा सकती है। तो हमने nth टर्म को भी वेरीफाई किया था और जब हमने आंसर निकाला लास्ट में, जो सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट किया था इससे पहले क्वेश्चंस में, तो उसको भी हमने वेरीफाई किया था कि ये जो सम ऑफ n टर्म्स हमने आंसर दिया है क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो वेरिफिकेशन का बेनिफिट है कि अगर कोई भी आंसर्स में मिस्टेक है तो उसी टाइम एट द स्पॉट हम उसको दोबारा से चेक करके ठीक कर सकते हैं। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हम 7 पे आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज वही है 9.4, उसी पैटर्न पर हम क्वेश्चन 7 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ n terms. Find the sum of n term of the series as 1 square plus 1 square 2 square plus 1 square 2 square 3 square and so on. So this one is the question number 7. पैटर्न है कि इस सीरीज की जो पहली टर्म है वो पहले नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है। इस सीरीज के अंदर जो सेकंड टर्म है वो पहले दो नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है। इस सीरीज के अंदर जो थर्ड टर्म है वो पहले तीन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है। तो सिंपल यही पैटर्न हमने इसकी nth टर्म में रखना है। चूंकि अगर आप सिंपली इसको देखें तो ना तो ये एपी है ना जीपी है, तो स्पेशल पे हमें आना पड़ेगा। स्पेशल पे आने का मतलब हमें इसकी nth टर्म फाइंड आउट करनी पड़ेगी। nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमें इसको सिमेट्री में बनानी पड़ेगी। सिमेट्री क्या है? तो सिमेट्री इज दैट द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज इज सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, दैट इज स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर। सेकेंड टर्म इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टू नेचुरल नंबर। थर्ड टर्म इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट थ्री नेचुरल नंबर। देन फोर्थ टर्म will be the sum of the square of first four natural number. Fifth term will be the sum of the square of first five natural number, and in the similar way the nth term will be the sum of the square of first n natural number. तो जब मुझे nth term डिसाइड हो जाए तो उस टाइम हम इसका Sn लिख सकते हैं। तो इसका Sn होगा 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, और इसकी nth टर्म होगी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। ये एक पैटर्न हमने फॉर्म किया है। बाई सिमेट्री हमने फाइंड आउट किया है कि अगर इसकी पहली टर्म पहले नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, दूसरी टर्म पहले 2 के स्क्वायर का सम है, तीसरी टर्म पहले 3 के स्क्वायर का सम है, तो इसकी nth टर्म पहले n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम होगी। उस सिमेट्री से मैंने यहां पे ये लिखा है nth टर्म। और इस अगर इंडिविजुअली nth टर्म को हम कंसीडर करें, इस इंडिविजुअली nth टर्म को हम एनालिसिस करें, तो एनालिसिस करने पे ये डिसीजन लेंगे कि दिस इज द इंडिविजुअली सेकंड स्पेशल टाइप सीरीज। इस पूरी सीरीज के लिए nth टर्म है, लेकिन अपने आप में भी ये एक पूरी सीरीज है और वह है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, दैट इज सेकंड टाइप स्पेशल टाइप सीरीज। तो इसका रिजल्ट मेरे पास है, वो हम लिखेंगे इसको। तो 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, और दिस बिकम n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाई 6। चूंकि इसकी जो nth टर्म है वो अपने आप में एक स्पेशल टाइप सीरीज है सेकंड, तो इसकी nth टर्म का मुझे सम पता है। तो एक्चुअल में इस सीरीज की nth टर्म है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। अब मुझे सम फाइंड आउट करना है
तो इसी n टर्म में हम समेशन ले आते हैं फ्रॉम k इज इक्वल टू 1 to n, और इसमें n को रिप्लेस करेंगे k प्लस 1 ट्वाइस k प्लस 1/6, मल्टीप्लाई करें समेशन फ्रॉम k इज इक्वल टू 1 to n, पहले इन दो को मल्टीप्लाई करें तो दिस वन इज 2k स्क्वायर एंड 2k प्लस k 3k और प्लस 1/6। दोबारा 1/6 कांस्टेंट है, बाहर ले आए, समेशन k इज इक्वल टू 1 to n ट्वाइस k क्यूब 3k स्क्वायर प्लस k, ये हमने सम फाइंड आउट किया। समेशन को सेपरेट करें 1/6, 2 कांस्टेंट है, फिर बाहर लेके आए, समेशन k इज इक्वल टू 1 to n ऑफ k क्यूब 3 टाइम्स ऑफ समेशन k इज इक्वल टू 1 to n ऑफ k स्क्वायर समेशन फ्रॉम k इज इक्वल टू 1 to n ऑफ k। तो ये मैंने देखा है इस क्वेश्चन के अंदर कि यहां पर तीनों टाइप की स्पेशल टाइप सीरीज हमारे पास अवेलेबल है इसी एक क्वेश्चन में। अगर फिर इसको इंडिविजुअली हम एनालिसिस करें, समेशन ऑफ k क्यूब दैट इज 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब अप टू n क्यूब, so this is the sum of the n term of the third special type series। इसको अगर हम अलग से एनालिसिस करें तो यहां पर कंक्लूजन यही होगा कि दिस इज द सेकंड स्पेशल टाइप सीरीज एज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और ये है फर्स्ट स्पेशल टाइप। अब आपको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, जब हमें ये पता लग ही रहा है कि ये थर्ड स्पेशल टाइप है, ये सेकंड स्पेशल टाइप है, ये फर्स्ट स्पेशल टाइप है, और हर एक के अंदर सबका n टर्म का सम है, तो हम इनकी डायरेक्ट n टर्म का सम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 1/6, दिस बिकम 2 n प्लस 1/2 स्क्वायर, दिस इज द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर ऑफ द थर्ड स्पेशल टाइप सीरीज। 3 टाइम्स इसका सम होगा n प्लस 1 और 2n प्लस 1/6, और यह है फर्स्ट स्पेशल टाइप, इसका सम है n प्लस 1/2। और तीनों स्पेशल टाइप सीरीज के जो n टर्म्स का जो सम होता है, इसमें एक बड़ी खास बात होती है कि इसमें n प्लस 1/2 कॉमन होता है। तो अब मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है वो यही है कि मैं इन सब में से कॉमन निकाल रहा हूं n प्लस 1/2, और 6 ऑलरेडी हमारे पास पहले से ही बाहर है, दिस वन इज 6, और वी आर टेकिंग द कॉमन n प्लस 1/2, तो यहां से आपको मिल रहा है 2 टाइम्स n प्लस 1/2। इस सीरीज से इसको आपने कैंसिल किया 2 टाइम्स, और n प्लस 1/2 यू हैव टेकन एज कॉमन, तो यहां से आपको मिल रहा है केवल 2n प्लस 1, और यहां से हमें मिल रहा है केवल 1। This 2 cancel by this 2, so Sn is n plus 1/12, मल्टीप्लाई कर दें n स्क्वायर n 2n प्लस 1 और प्लस 1, दैट इज n प्लस 1 n स्क्वायर 3n प्लस 2 अपॉन 12। अगर ये लगता है कि फैक्टराइज हो सकता है तो इसको भी फैक्टराइज कर दें। नेक्स्ट n स्क्वायर n 2n प्लस 2 अपॉन 12, दैट इज n प्लस 1 and n taking common from first 2, that is n plus 1, and 2 taking common this n plus 1 or upon 12. So n plus 1, n plus 1, n plus 2 upon 12, that is n plus 1 square, n plus 2 or by 12. So we get sum of the n term of this such type of the series. तो उसी को यूज करते हुए हमने इसका सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड आउट किया है। अगर लास्ट में आपको लगता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है या आपको डाउट है कुछ भी, उसी तरीके से आप इसका भी आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। आप इसके अंदर n को 2 पुट कर दें तो ये आपको सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म प्रोवाइड करेगा, और सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म को आप यहां से चेक कर सकते हैं।
जब आप इसमें n को 2 पुट करें तो आपको मिलना चाहिए 4 + 1 5, 5 + 1 6। अगर ये आपको n को 2 पुट करके 6 प्रोवाइड करता है तो इसका मतलब दिस सम इज 100% करेक्ट। तो ये क्वेश्चन था 7 स्पेशल टाइप सीरीज। इसी में कंटिन्यूशन में आगे करेंगे तो आगे कुछ क्वेश्चन में हमें और भी इजियर वे दिया हुआ है, वहां पर हमें केवल दिया हुआ है सम वैल्यू ऑफ nth टर्म। तो सम ऑफ n टर्म तो निकालना ही है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं उनके अंदर हमें पूरी सीरीज गिवन थी, nth टर्म हमने फाइंड आउट की थी, उसके बाद सम ऑफ n टर्म हमने कैलकुलेट किया है। अब आगे का जो पैटर्न है क्वेश्चन नंबर 8 का, उसमें यह है कि हमें केवल nth टर्म गिवन है और nth टर्म जिस सीरीज की गिवन है उस सीरीज की n टर्म का सम हमें फाइंड आउट करना है। तो आगे प्रोसीड कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है द nth टर्म ऑफ ए सीरीज इज गिवन एज 8th। इस सीरीज की nth टर्म हमें गिवन है, उसकी n टर्म का सम हमें फाइंड आउट करना है। nth टर्म इज n + 1 n + 4। हम इसको डिनोट कर सकते हैं an से, n + 1 n + 4। क्वेश्चन इज दैट ए सीरीज whose nth term is given as n + 1 and n + 4। एक सीरीज हमारे पास है जिसकी nth टर्म गिवन है n + 1 n + 4। इस सीरीज की n टर्म का सम फाइंड आउट करना है। तो जैसे पहले क्वेश्चंस में हमने किया है, जहां पर nth टर्म हमारे पास होती थी, उस n टर्म को हमने रिप्लेस किया था k से और हमने समेशन लिया था, तो उसी चीज को हम फिर प्रोसीड करेंगे। अगर इस an को आपने sn में कन्वर्ट करना है तो समेशन फ्रॉम k इज इक्वल टू 1 to n, और इस n को रिप्लेस करेंगे k से, k + 1 एंड k + 4 दिस वन। तो nth टर्म को n को रिप्लेस कर दीजिए nth टर्म में n को k से, और समेशन हम लेंगे मल्टीप्लाइंग k इज इक्वल टू 1 to n। पहले इन दो को मल्टीप्लाई करें तो दिस इज k² 5k + 4 एंड समेशन k इज इक्वल टू 1 to n। फिर मल्टीप्लाई करें k³ 5k² और 4k। अब इस समेशन को ब्रेक करें। समेशन फ्रॉम k इज इक्वल टू 1 to n, k³, 5 is constant, then summation k is equal to 1 to n of k² and 4 times of summation from k is equal to 1 to n of k। तो हमने इसको 3 पार्ट में सेपरेट किया है, और अगर इंडिविजुअली हम इसको एनालिसिस करते हैं तो दिस इज द सम ऑफ द n टर्म ऑफ द थर्ड स्पेशल टाइप, यानी 1³ 2³ 3³ एंड 4 एंड 1² 2² 3² एंड 4 और k 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन। तो ये तीनों स्पेशल टाइप सीरीज के n टर्म का सम रिप्रेजेंट करता है, तो वो हम यहां पे पुट करें तो इसकी n टर्म का सम हमारे पास है n + 1/2 एंड स्क्वायर। सेकेंड स्पेशल टाइप की n टर्म का सम हमारे पास है n + 1 2n + 1/6। और थर्ड टाइप की स्पेशल टाइप यानी फर्स्ट टाइप है ये, तो इसकी n टर्म का सम हमारे पास है n + 1/2। हमने तीनों स्पेशल टाइप की n टर्म का सम यहां पर मार्क किया। अभी जैसे मैंने बताया था कि इन तीनों सम के अंदर n और n + 1 और /2 कॉमन होता है, ये कॉमन निकाल लेते हैं। तो दिस वन इज n + 1 और /2 होल स्क्वायर था, 1 टाइम कॉमन लिया। दिस वन इज 5 टाइम्स ऑफ 2n + 1 और 2 यहां से कॉमन गया 3 एंड दिस बिकम 4 nn + 1/2 टेकिंग कॉमन।
इसके बाद हम इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। तो n+1/2, यहां पे हम एलसीएम ले लेते हैं 6 टेकिंग एलसीएम, तो 3n, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3n² और 3n, 3n इंटू n, 3n², 3n, n इसको मल्टीप्लाई करें, यहां पे आएगा 10, तो 10 to 20n + 10, 3 2 6, 5 2 10, तो 10 20n और प्लस दिस, और दिस वन इज 6 4 24, और सिंप्लीफाई करें। सो Sn इज इक्वल टू n+1 और 3n², 3n + 20n is 23n, और दिस प्लस दिस इज 34, और डिनोमिनेटर में आप लाएंगे 6 2 12। मुझे लगता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर ये फैक्टराइज हो सकती है तो इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं, नहीं हो रही है तो आप इतना ही छोड़ सकते हैं। तो अगर हम देख लेते हैं 3 और 24 के फैक्टर होंगे 17 और इंटू 2, तो मेरे ख्याल से ये फैक्टराइज हो जाएगी। 3 2 6 और इंटू 17, और 17 और 6 23, तो इसको आप आगे भी फैक्टराइज कर सकते हैं। n+1 3n², 6n, 17n, 34/12, that is n+1, 3n इंटू में कॉमन लें n+2, यहां से आप 17 कॉमन लें n+2/12, सो n+1, n+2 फिर कॉमन लें, सो 3n + 17/12, सो this is the sum of the first n terms of a series whose nth term is n+1 n+4। तो बड़े इजीली हमने कैलकुलेट किया है कि जिस सीरीज की nth टर्म n+1 n+4 है, उसकी n टर्म का जो सम आएगा वो ये आएगा। तो दिस वन इज द क्वेश्चन 8, स्पेशल टाइप थी, पैटर्न अलग था, nth टर्म केवल गिवन थी, सम ऑफ n टर्म्स हमसे पूछा था, तो nth टर्म को फिर वही समेशन में लाके हमने उसी तरीके से n टर्म का सम फाइंड आउट किया है। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन नंबर 9 देखें, क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमें दिया हुआ है कि द nth टर्म ऑफ ए सीरीज इज गिवन एज n² + 2n। तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। Question 9 is the value of nth term of a series is given as n² + 2n। कोई एक सीरीज है जिसकी nth टर्म हमें दी हुई है, या वैल्यू ऑफ nth टर्म हमें गिवन है, और वैल्यू ऑफ nth टर्म इसकी है n² + 2n। क्वेश्चन ये है कि इस सीरीज की n टर्म का सम क्या होगा, ये फाइंड आउट हमें करना है। तो इसको हम रिप्लेस करें Sn से। Sn मीन्स सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स। टेकिंग समेशन फ्रॉम k इज इक्वल टू 1 to n एंड रिप्लेस n by k इन nth टर्म एज k² + 2k। मैंने nth टर्म को लिया है, समेशन लिया है, n को रिप्लेस किया है k से, और k को डिफाइन किया है वेयर k इज इक्वल टू 1 to n। ऑन द सेम वे समेशन सेपरेट करें, k इज इक्वल टू 1 to n ऑफ k², और समेशन k इज इक्वल टू n ऑफ 2k। अगर इंडिविजुअली इन समेशंस को देखें तो ये मुझे क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि दिस इज द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ द सेकंड टाइप ऑफ द स्पेशल टाइप सीरीज, दैट इज 1², 2², 3² अप टू n²। और अगर इसको डिफाइन करें तो ये स्पेशल टाइप ना होकर कुछ अलग पैटर्न दे रही है। तो इसमें क्या करें, इसको डिफाइन करें तो ये है 1², 2²,
3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। अगर इसको एक्सपेंड करें तो k को 1 लें, फिर प्लस लगाएं, k को 2 लें, फिर प्लस लगाएं, फिर k को 3 लें, और ये प्रोसेस हम करते रहे n टाइम्स तक। इसी तरीके से अगर इस सेकंड इस टाइप को अगर एक्सपेंड करें तो k को आप 1 लें तो 2 रेज़ टू द पावर 1, फिर प्लस लगा के k को 2 ले तो 2 रेज़ टू द पावर 2, फिर प्लस लगाएं k रेज़ टू द पावर 3 यानी 2 रेज़ टू द पावर 3, और ये भी चलता रहेगा n टाइम्स तक, दैट इज 2 रेज़ टू द पावर n। So this is a second special type series, but this is not a special type series. This is a GP. 2 square upon 2 is 2, 2 cube upon 2 square is 2, 2 raised to the power 4 upon 2 cube is 2. तो ये आपके पास एक GP आ रहा है, और इसके अंदर GP में कितनी टर्म है? n टर्म। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ GP ऑफ n टर्म्स, जिसके अंदर a 2 है और r भी 2 है और ये ग्रेटर देन 1 है। अब हम इनका सम लिखेंगे n टर्म्स का। तो सेकंड स्पेशल टाइप की n टर्म का सम होता है n प्लस 1 टू n प्लस 1 बाई 6। दिस वन इज द जीपी, सम ऑफ इट्स n टर्म। जीपी का फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला आपको पहले ही बता रखा है, a r रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये फॉर्मूला हमने यूज करना है। तो a मीन्स 2, r मीन्स 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। देन सम ऑफ n टर्म्स इज n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 और प्लस 2 और 2 रेज टू द पावर n माइनस 1। तो दिस इज द सम ऑफ ए सीरीज whose nth term is n square plus 2 raised to the power n. तो simply this one is the question number 10. इसी वे में अभी एक हम क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 में भी यही सेम पैटर्न आपको गिवन है कि सम ऑफ द फाइंड आउट द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म whose nth term is 2n minus 1 raised to the power 2। इसी क्वेश्चन के बेसिस पर अब हम क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे 10। वही सेम रिक्वायरमेंट यहां पर भी है। क्वेश्चन 10 इज द वैल्यू ऑफ nth टर्म ऑफ ए सीरीज इज 2n माइनस 1 होल स्क्वायर। क्वेश्चन है, एक सीरीज है जिसकी nth टर्म है 2n माइनस 1 स्क्वायर, उसकी सम ऑफ n टर्म्स हमें फाइंड आउट करना है। सम ऑफ Sn, तो टेकिंग समेशन फ्रॉम k इज इक्वल टू 1 टू n, k को डिफाइन किया है, इसके अंदर n को रिप्लेस कर दे 2k माइनस 1 स्क्वायर, दैट इज समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n, इसका स्क्वायरिंग करें 4k स्क्वायर माइनस 4k और प्लस 1। टर्म सेपरेट करें, समेशन सेपरेट करें, तो समेशन 4 कांस्टेंट है, बाहर आएगा k इज इक्वल टू 1 टू n ऑफ k स्क्वायर, 4 टाइम्स ऑफ समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n प्लस, अब ये 1 है। नेक्स्ट, और यहां पर हमने जो समेशन लिया उसमें k को डिफाइन किया, लेकिन इसमें k नहीं है, इसका मतलब ये कांस्टेंट टर्म है, और जब इसके हम समेशन को डिफाइन करेंगे तो ये आपको बताएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टाइम्स। अगर आप इस सीरीज के अंदर k को 1 2 3 4 पुट करें तो k तो मूव करेगा, वेरीज करेगा, बट 1 तो हमेशा 1 रहेगा। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 चूंकि कांस्टेंट है, इट इज नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द k, तो ये आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टाइम्स। इसका सम, ये सेकेंड स्पेशल टाइप सीरीज है, इसकी n टर्म का सम होगा n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। ये फर्स्ट स्पेशल टाइप सीरीज है k, तो -4 इसकी n टर्म का सम है n प्लस 1 बाई 2,
और इसको आप लाएं तो 1 into 1 times of this 1 into n. 1 plus 1 plus 1 up to n time, that is 1 into n. 2 से कैंसिल आउट करें 2 और 3. So 2n, n plus 1, 2n plus 1 by 3. इसको 2 से कैंसिल आउट करें तो 2n और n plus 1 और plus n. हम यहां पर n कॉमन निकाल सकते हैं. n 2 टाइम्स ऑफ ये जो दो बच रहे हैं फैक्टर्स, इनको मल्टीप्लाई कर दें. 2n स्क्वायर 3n प्लस 1 बाई 3. यहां से हमने n कॉमन लिया है, दैट इज 2n प्लस 2 और प्लस 1. n taking common. Now n, after that 3 taking LCM. So इसको मल्टीप्लाई करें. 4n स्क्वायर 6n प्लस 2. 3 का मल्टीप्लाई करें तो -3 2 जा 6n और -6 और प्लस 3 1 जा 3. आगे सिंप्लीफाई कर रहे हैं. n 4n स्क्वायर 6n माइनस 6n कैंसिल एंड प्लस 2 प्लस 3 5 5 माइनस 6 इज -1 और अपॉन 3. तो ये हमें मिल जाता है सम ऑफ इट्स n टर्म. तो ये मैंने आपको बताया कि आप किसी भी स्पेशल टाइप सीरीज की nth टर्म का सम कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो ये फाइंड आउट करने के लिए सेम प्रोसीजर आपने फॉलो करना है. आप सबसे पहले nth टर्म फाइंड आउट करिए. nth टर्म का आप समेशन लीजिए. समेशन के अंदर k को n को k से रिप्लेस करेंगे और k को आप डिफाइन करेंगे फ्रॉम 1 to n. तो ये था स्पेशल टाइप सीरीज. हमने एक एक क्वेश्चन यहां पर डिस्कस किया है एक्सरसाइज का. आगे नेक्स्ट सेशन में हम फिर दोबारा मिलेंगे, लेकिन अब हम लेंगे मिक्स क्वेश्चन, यानी आपकी टेक्स्ट बुक की मिसलेनियस एक्सरसाइज. इस मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर साइमल्टेनियसली हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड स्पेशल टाइप प्रोग्रेशन. तीनों को साइमल्टेनियसली कैसे यूज करें, एक क्वेश्चन के अंदर एपी और जीपी का यूज कैसे करेंगे, रैंडमली स्पेशल टाइप आप कैसे सोल्व करेंगे. तो यही आपके आगे आएगा मिसलेनियस एक्सरसाइज, जो नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपसे. थैंक यू. गुड बाय.